आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज का विषय सोलो परफॉर्मेंस में क्या क्या होना चाहिए। जब हम सोलो परफॉर्मेंस, जैसा मैं आपसे लगातार कई सीरीज में बात करती आ रही हूँ, सोलो परफॉर्मेंस की ज़रूरतों पे, सोलो परफॉर्मेंस की भाषा, सोलो परफॉर्मेंस के डायलॉग, सोलो परफॉर्मेंस के नुआंसेस, सोलो परफॉर्मेंस में स्क्रिप्ट, उसी के साथ साथ कि सोलो परफॉर्मेंस में आखिर हमें क्या क्या चाहिए, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है एज एन एक्टर, ताकि हम उसे अच्छी तरीके से बता सकें, परफॉर्म कर सकें। जैसा कि जाहिर है, सोलो थिएटर है, एकल थिएटर है, एकल परफॉर्मेंस है, एकल प्रस्तुति है। तो इसका ये मतलब है कि आप मंच पर अकेले हैं। जब आप मंच पर अकेले हैं तो ये हमारे ऊपर सारा दारोमदार है कि मेरे सामने जो ऑडियंस बैठी हुई है, जो हमारे लिए देवता हैं, भगवान हैं, हमारा सब कुछ है, उनको हम अपनी विभिन्न कलाओं से उनको कैसे हम मोहित करें, कैसे हम प्रभावित करें। अब अगर हम एक फ्लैट तरीके से हम अभिनय करेंगे तो जाहिर है कि हमारी वह प्रस्तुति अच्छी नहीं हो पाएगी। अच्छी नहीं हो पाएगी का मतलब कि हमारी आवाज़ में अगर उतार चढ़ाव नहीं है, हमारे शब्द संचालन में उतार चढ़ाव नहीं है, हमारे चेहरे पर इमोशन नहीं है, हमारे अंदर एक जो वो जिसे कहते हैं कि कलाबाजी वाली क्षमता नहीं है, तो चीज़ें थोड़ी फ्लैट होने के खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एज एन एक्टर हमें क्या क्या जानना चाहिए? एज एन एक्टर सबसे पहले हमें स्क्रिप्ट जानना चाहिए, स्क्रिप्ट के नुआंसेस जानना चाहिए। उसके बाद परफॉर्मेंस वाइज हमें क्या जानना चाहिए? तो देखिए, आवाज़ पर हमें अपना अभ्यास करना है, वॉइस एंड डिक्शन जिसे कहते हैं। शब्दों के उतार चढ़ाव, भावों के उतार चढ़ाव, इन सब पर तो हमें काम करना ही है। चेहरे के एक्सप्रेशंस पर हमें तो काम करना ही करना है। बॉडी पर हमें काम तो करना ही करना है। और इन सब के अलावा हमें और क्या क्या जानना चाहिए, तो मैं आपको अपने उदाहरण से आपको बताती जाऊंगी। हमें थोड़ा सा डांस ज़रूर जानना चाहिए, हमें थोड़ी सी सिंगिंग, थोड़ा सा गाना संगीत का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए, हमें थोड़ा सा म्यूज़िक का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए, हमें थोड़ा सा लाइट का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए, हमें थोड़ा सा मेकअप का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए, हमें थोड़ा सा कॉस्ट्यूम का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए, हमें थोड़ा सा प्रॉप्स का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आप मंच पर अकेले हैं। ये मैं बार बार आपसे कह रही हूँ। मैं अपने उदाहरण के, अब जैसे मान लीजिए कि जब मैं अपना सोलो नाटक कर रही थी, मैं कृष्णा कृष्ण की, और उसके बाद तुरंत कुछ दिनों के बाद मैंने किया एक नई मेनका। अब मेरे पास दो कैरेक्टर हैं, मेनका और द्रौपदी। अब जाहिर है कि द्रौपदी या मेनका वो हमारे आज के एक ऑफिस गोइंग महिला की तरह नहीं चलेगी। उसकी चाल में एक नज़ाकत होगी, उसकी गति में क्या उसे कहेंगे कि एक सोफिस्टिकेशन होगा। और वो मेनका नर्तकी है तो उसके चाल में एक नर्तकी के भाव वो आएंगे ही आएंगे। द्रौपदी राजकुमारी है तो उसके अंदर वो राजकुमारी वाला जो एक दर्प है और राजकुमारी वाली जो एक चाल है, वो चाल आएगी। अब इन सब को सीखने के लिए, इन सब को समझने के लिए, और ख़ास तौर से अपने बॉडी को टोन करने के लिए, टोन करने का मतलब ये नहीं कि शेप एंड साइज में टोन करना नहीं, थिएटर के एंगल से मुझे कब कैसे मूव लेना है, मैं अपनी चाल को कैसे किस रूप में मूव कर सकती हूँ, ले सकती हूँ, दे सकती हूँ, इसके लिए डांस सीखना बहुत ज़रूरी है। डांसर बनना नहीं, डांस थोड़ा बहुत जानना। अब वो जानना केवल सिर्फ हम ये कहें कि हम कमर लटका दें, कमर हिला दें, वो नहीं। थोड़ा सा एक साल, 2 साल, 3 साल, मैंने 2 साल कथक कह रहे भरतनाट्यम सीखा था। और मैंने अपनी डांस टीचर को बहुत क्लियरली बता दिया था कि मुझे
ये डांस मैं इसलिए सीख रही हूँ कि मुझे अपने थिएटर को इम्प्रूव करना है, मुझे डांसर नहीं बनना है, तो इसलिए आप मुझे उस हिसाब से ट्रेन कीजिए। उसी तरह से मैंने सिंगिंग सीखी, और मैं उस समय चूंकि मैं चेन्नई में थी, तो चेन्नई में नॉर्थ इंडियन चीज़ें वहाँ उतनी नहीं थी, तो इसलिए मैंने वहाँ भरतनाट्यम सीखा, और इसलिए मैंने वहाँ कर्नाटकी संगीत सीखा। कर्नाटकी संगीत सीखा और ताकि मैं सुर को थोड़ा सा साध सकूं, उसमें प्रॉपर रियाज की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ भी मैंने उनको यही कहा अपनी टीचर की, बहुत बहुत मतलब बहुत ही अच्छी वो टीचर थी, और मेरा सौभाग्य था कि मुझे वो वैसी टीचर मिली। और मैंने उनसे यही कहा कि मैं सिंगर नहीं बनना चाहती हूँ, मैं क्लासिकल सिंगर भी नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं अपने स्वर को साधना चाहती हूँ ताकि मैं अपने थिएटर को और उसको पॉलिश कर सकूँ, और इसके लिए मैंने वो सीखा। मैंने मेकअप थोड़ा बहुत, मुझे मेकअप करना बहुत नहीं आता है, लेकिन मैंने ये कहा कि अगर मुझे मेकअप, मैं स्टेज पर जा रही हूँ और मुझे हल्का एक मेकअप तो हमें चाहिए ही, कि मैं जिस कैरेक्टर को प्ले कर रही हूँ। और आप अगर देखेंगे मेरे यूट्यूब पर मेरे सारे सोलो हैं, सभी के मेकअप मैंने खुद, चाहे वो मैं कृष्णा कृष्ण की के हो, या फिर बिंब प्रतिबिंब हो, या फिर भिखारिन हो, या आओ तनिक प्रेम करें हो, या कोई भी नाटक हो, या आप मुझे हर रोज आप बोले विभा में देखते हैं, ये सभी के सभी ये मेकअप मैं खुद करती हूँ। मेकअप के साथ साथ कॉस्ट्यूम की डिज़ाइनिंग के, ये इस पे आप जब सोचेंगे तो ऑथेंटिसिटी आपके काम के, एक तो आपकी जानकारी बढ़ेगी, और दूसरे काम की ऑथेंटिसिटी आपकी ज़्यादा बढ़ेगी। आप किसी से काम करवाते भी हैं, आप किसी से मेकअप करवाते भी हैं, तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता रहेगा कि मेरा कैरेक्टर ये है, तो उसके लिए ये ऐसा मेकअप चाहिए। मैं फिल्मों में भी जाती हूँ, और फिल्मों में भी जब वो मेरा जो मेकअप दादा अगर कुछ इधर उधर करते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि नहीं, मुझे इस तरह का मेकअप चाहिए, और ऐसा मेकअप मुझे आप करके दीजिए। तो ये जानकारी रखना, हल्की जानकारी रखना ज़रूरी है। उसी तरीके से आपके प्रॉप्स, आप जब नाटक कर रहे हैं तो प्रॉप्स आपके, और ख़ास करके सोलो में, बहुत ज़्यादा प्रॉप्स की मैं हिमायती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा कॉस्ट्यूम की मैं हिमायती नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉप्स और कॉस्ट्यूम तो वो चाहिए होता है। लेकिन उसको आप कैसे, किस नाटक में किस तरह की चीज़ें, किस तरह के प्रॉप्स आपको चाहिए, इसकी जानकारी, हल्की फुल्की जानकारी जो है वो आपके पास होगा, तो आप अपनी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। मान लीजिए आपको यहाँ से उतर के, आजकल तो लॉकडाउन का ज़माना है, लेकिन वो समय तो आएगा ही जब हम फिजिकल थिएटर की तरफ जाएंगे, फिजिकली थिएटर करने के लिए जाएंगे, फिजिकल थिएटर नहीं, फिजिकली थिएटर करने के लिए जाएंगे, स्टेज पर हम उतरेंगे। तो हम आज भी मुंबई में हैं, तो मैं तो वैसे भी सारे इनवाइटी शोज़ करती हूँ, तो सारे इनवाइटी शोज़ करती हूँ, तो मुझे जो जहाँ बुलाता है मैं वहाँ जाती हूँ। अब मैं बड़े बड़े प्रॉप्स और कॉस्ट्यूम तो लेकर के मैं नहीं जा सकती, तो मैं अपने आप को उस हिसाब से मैनेज करती हूँ कि किस तरह से मैं चीज़ों को ले करके जाऊँ, और वहाँ जा कर के अपना काम करूँ, और परफॉर्मेंस अच्छे से दूँ। फोकस मेरा परफॉर्मेंस पर होता है, लेकिन उसके साथ साथ इन तमाम चीज़ों का तो थोड़ा, जिसे हम कहते हैं ना, जैसे हम थाली सजाते हैं, तो थाली सजाने में हमारा परफॉर्मेंस, अगर हम ये कहें कि वो चावल और रोटी है, तो बाकी सारी चीज़ें थोड़ी चटनी, थोड़ा अचार, थोड़ी सब्जी, थोड़ा दाल, थोड़ा ये सब कुछ हमारा थोड़ा होना चाहिए। तो ऐसे ही थोड़ा सा डांस, थोड़ा सा म्यूज़िक, थोड़ा सा प्रॉप्स, थोड़ा सा कॉस्ट्यूम, थोड़ा सा मेकअप, थोड़ा सा म्यूज़िक, थोड़ा सा लाइट म्यूज़िक ऑपरेट करना, म्यूज़िक बनाने के नाटक में आप म्यूज़िक क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए भी आप, भले आप म्यूज़िक अरेंजर को आप बुलाएंगे, लेकिन अगर आपको मालूम है कि मुझे मेरा ये नाटक है और मुझे इसमें इस तरह की चीज़ की ज़रूरत है, जैसे मैं नाटक कर रही थी इसमत मंटो दोस्त दुश्मन, तो उस समय मुझे उसकी वो ज़रूरत थी कि मुझे ऐसा एक होली का सीन चाहिए, लेकिन जो मुझे मंटो के समय की याद दिलाए। तो मैं आज का जो है वो मैं नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने एक बहुत ही क्लासिकल बेस, मैंने वो होली का गीत उसका वो रखा था, और जो उस मूड को बहुत ही सपोर्ट कर रहा था। तो इस तरीके से आप सोलो परफॉर्मेंस जब आप करने की सोचते हैं, तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इससे आप जब परफॉर्मेंस करेंगे तो उस परफॉर्मेंस में आपके वेरिएशंस आएंगे, और उन वेरिएशन से आप अपने ऑडियंस को संतुष्ट कर सकेंगे, अपने ऑडियंस को अच्छी प्रस्तुति आप उनको
दे सकेंगे। तो बस इतना ही आपके सोलो परफॉर्मेंस में, सोलो प्रस्तुति में आपको किन किन चीज़ों को, क्या क्या चीज़ें आपके पास रहनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ज्ञान रहना चाहिए। अगले दिन हम फिर कभी किसी दिन किसी और विषय पर हम आपसे बात करेंगे। और तब तक इन सारी बातों को समझने और जानने के लिए अगर आप चाहते हैं कि, तो आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन सोलो परफॉर्मेंस क्लासेस में। और मैं सभी जगह अवेलेबल हूँ, यूट्यूब पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी जगहों पर आप मुझे खोज सकते हैं, पा सकते हैं। और यहाँ पर तो मैं हूँ ही। और तब तक अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अपना ख्याल रखिए चलते चलते, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। नमस्कार, प्रणाम, शब खैर।